अजातशत्रु था ये क्या किया कि अपने सास ससुर के कहने पर अपने पिता की ही हत्या कर दी। यानी कि सास ससुर बोले ना कि लो भाला अपने पिता को मार दो, तो क्या किया कि अजातशत्रु ने भाला लिया और पिता को मारा। उदयन भी ना कम नहीं था, ये भी अपने सास ससुर के कहने पर क्या किया कि भाला लेकर अजातशत्रु को मार दिया, जिस तरह अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। भी ना एक लड़की को पटाया। बिंबिसार क्या किया कि पंजाब के राजा की लड़की से प्रेम करके ना और उसको बहुत बहलाया फुसलाया, यानी कि बहुत उसको बड़गी किया कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हारी कमर कितनी पतली है, बहुत तारीफें किया था। ये क्या करता था कि लड़कियों को पटा के ना, यानी कि पटा के शादी करके और उसका साम्राज्य अपने में मिलाने लेता था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अखंड भारत के उत्तर में स्थित मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम आपको समझाएंगे कि यहाँ के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के लव स्टोरी यानी कि प्रेम कहानी के बारे में और इनके राज्य विस्तारवाद नीति के बारे में, यानी कि ये लोग अपने राज्य को बड़ा करने के लिए किन किन हदों को पार किए, इन्हीं हदों में शामिल है इनकी प्रेम कहानियां। तो आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है प्रेम कहानी के रूप में। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एकदम कहानी के रूप में इसको हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये जब था तो ये किस प्रकार का था। देखिए, मगध जो है वो गंगा नदी के दक्षिण में है, यानी गंगा नदी यहाँ से बहती है, उत्तर भारत में गंगा नदी बहती है और उसके दक्षिण में है मगध साम्राज्य। ठीक है, तो ये जब बना था तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, ये एक छोटा साम्राज्य था और इस पर शासन हुआ करता था सबसे पहले बृहद्रथ वंश का, यानी कि बृहद्रथ वंश के राजा बृहद्रथ ने ही बृहद्रथ वंश चलाया था। जैसे कि मेरा नाम अमित प्रकाश है और मेरे चैनल का नाम एपीजीएस पॉइंट है, जिस तरह खान सर के चैनल का नाम खान सर है और उनके चैनल का नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर है, ठीक उसी प्रकार बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश चलाया अपने नाम पर। ठीक है, और बृहद्रथ के बाद उसके यानी कि बेटा यानी कि पुत्र हुए जरासंध एक बहुत ही अच्छे और तेजस्वीवान और बलवान शासक हुए, जो इनका ये प्रसिद्ध हुए मल के राजा भीम के साथ युद्ध हुआ था इनका राजगीर में। ठीक है, तो ये 16 दिनों तक इनका युद्ध चला था राजगीर में, जो आज भी जरासंध का अखाड़ा वहां मौजूद है। इसके बाद इनके पुत्र हुए सहदेव और सहदेव के बाद पुत्र हुए रुपुंजय। ठीक है, तो देखिए ये सब जितने भी शासक हुए इनका जो एक साक्ष्य मिलता है ये कहानी के रूप में मिलता है, ये कोई ठोस सबूत नहीं है कि इनको ठोस सबूत के आधार पर कहा जाए कि नहीं यहाँ ये शासन करते ही थे या नहीं करते थे, ये एक कहानी के रूप में मिलता है। और इसके बाद जो जैसे कि महाभारत में है, महाभारत में जरासंध का बात आती है, वहाँ बृहद्रथ की बात आती है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका कोई साक्ष्य ही है। हाँ, साक्ष्य नहीं, ये कहानी के रूप में होता है और ये एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। जैसे कि अगर ज्यादा खखोर कर पूछेगा यानी कि बहुत डीपली पूछेगा तब जाकर पूछेगा कि बृहद्रथ वंश कहाँ का शासक था और जरासंध कहाँ का शासक था, तो ये सब पूछ सकता है इसमें। देखिए, रुपुंजय जो था, रुपुंजय की हत्या कर दी बिंबिसार ने। जो बिंबिसार, अब यहाँ से कहानी असली शुरू होती है मगध की। रुपुंजय की हत्या कर दी बिंबिसार ने, जो और बिंबिसार ने रुपुंजय की हत्या करके यहाँ वंश चलाया हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने रुपुंजय की हत्या की और वंश चलाया हर्यक वंश। जो ठीक है इतना। तो हर्यक वंश जब चलाया बिंबिसार, तो बिंबिसार ने सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी उसको तो एक जगह यानी कि अस्थाई के ऊपर अपनी राजधानी रखनी होगी कि नहीं रखनी होगी, तो उसने क्या की राजधानी राजगीर, जो आज का राजगीर है, ये नालंदा के पास राजगीर, वही रखा। अब राजगीर को ही अपनी राजधानी क्यों रखा? देखिए, राजगीर एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। क्यों सुरक्षित जगह है? क्योंकि वो तो चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में राजगीर बसा हुआ है, तो वहां राजगीर का मतलब होता है कि राजाओं का घर, यानी कि राजाओं का घर, ये हो गया। तो वहां उसका मंत्रिमंडल था, उसका घर था और उसका साम्राज्य जो था वो पूरे मगध में फैला हुआ था। ये देखिए मगध, ये पूरे आपके मगध में फैला हुआ था।
इतना तो समझ गए। जिस तरह हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल पटना में स्थित है और उनका साम्राज्य पूरे भारत में सॉरी पूरे बिहार में फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो बिंबिसार था उसका जो मंत्रिमंडल था वो राजगीर में था और उसका जो साम्राज्य था पूरे मगध में फैला हुआ था। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब हम बिंबिसार के कुछ बिंबिसार के बारे में जानते हैं कि बिंबिसार किस प्रकार का व्यक्ति था, आखिर ये क्यों प्रेम प्रसंग को अंजाम दिया, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए बिंबिसार एक बहुत ही बलवान और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का एक शासक था और इसका यही मकसद था कि हम अपने साम्राज्य को किस तरह विस्तारित करें, एकदम बहुत बड़े रूप में विस्तारित करें। ये अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए किसी भी हद तक जा चुका था। हाँ, इसका मतलब कि इसने दिमाग लगाया कि भाई किस तरह अपने साम्राज्य को बड़ा किया जाए। इस तरह तो युद्ध करना पड़ेगा, पूरा युद्ध करना पड़ेगा, हम उतना बलवान है नहीं और फिर हमारे पास उतनी सेनाएं नहीं है, तो फिर हम कैसे दूसरे राज्य को जीतेंगे। तो इसने एक दिमाग लगाया। दिमाग में क्या था कि ये सोचा था, सुनिए इसका एक बेतुकी बात था ये कि हम ना क्या करेंगे कि जैसे अभी तो हम उतने रिष्ट पुष्ट नहीं हैं और एकदम पहले बलवान बनेंगे, मसल्स एकदम बनाएंगे, ये वाला मसल्स एकदम बॉडी बिल्डिंग करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम बलवान बन जाएंगे, दिखने में खूबसूरत लगेंगे ताकि लड़कियां हमारे ओर आकर्षित हो। हाँ, तो ये क्या सोचा था कि हम किसी अन्य साम्राज्य में जाएंगे और वहां के साम्राज्य की राजा के लड़की से हम प्रेम करेंगे और प्रेम करके उसको अपने प्रेम की चंगुल में फंसा लेंगे और प्रेम की चंगुल में फंसा करके उससे विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद वहां का साम्राज्य हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। इसका यही एक राय था। तो अब भैया ये इसी राह पर निकल चला, एकदम अपने आप को फिट उट किया एकदम अच्छे से और सबसे पहले फिट किया। देखिए फिट करने के बाद ये क्या किया कि अब एकदम बहुत अच्छे से अपने आप को फिट कर लिया। तो ये रहा है आपका मगध, ये वाला मगध है, ध्यान दीजिएगा मगध। तो ये सोचा कि अब भैया अपने साम्राज्य को बड़ा किया जाए। तो क्या किया ना कि यहाँ एक है कौशल, क्या है कौशल साम्राज्य ना। तो कौशल साम्राज्य यहाँ ये गया क्या करने, साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। तो कौशल साम्राज्य में गया तो वहां की जो राजा की लड़की थी वो किसी अपने सहेली के साथ जंगल में आई हुई थी और ये भी ससुरा क्या किया बिंबिसार कि ये भी जंगल में गया था शिकार खेलने। शिकार खेलने का मतलब जानते हैं, पहले का जो राजा महाराजा थे ना वो कुछ अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने चले जाते थे, वहां किसी हिरण को मार देते थे और उसी जंगल में खाते थे। तो ये शिकार खेलने चले गए और ये कौशल नरेश की बेटी जो थी वो उसी जंगल में आई हुई थी, मान लीजिए यहाँ पर आई हुई थी। ठीक है, तो अब भैया ये तो देखने में एकदम बलवान, एकदम लड़की देखकर एकदम मुक्त मुग्ध हो गई, यानी कि एकदम उसके प्यार में पागल हो गई वो, यानी कौशल नरेश की बेटी। अब भैया ये भी तो वही चाहता था हाँ कि किसी तरह लड़की को पटाना है, पटाकर उसको अपने चंगुल में फंसाना है और फंसा करके शादी करना है और शादी करके उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना है। बट एक इसका एक और उद्देश्य था कि हम किस प्रकार की लड़की को पटाएंगे, उस प्रकार की लड़की को पटाएंगे जिसका कोई भाई ना हो। हाँ, मतलब कि भाई अगर नहीं होगा तो उसका पूरा साम्राज्य अपने में मिला लेंगे। हाँ, और नहीं तो भाई होगा तो पूरा नहीं देगा, वो कुछ गांव को दे देगा, कहेगा कि जा इतने में अपना गुजारा कर। ठीक है, लेकिन अब देखिए कौशल नरेश का एक भाई भी था। तो अब क्या हुआ कि ये लोग आपस में मिले तो इन लोगों को दोनों को प्रेम हो गया। तो अब कौशल नरेश की बेटी कह रही है अपने कौशल से कि पिताजी हम शादी करेंगे तो उसी से शादी करेंगे, और इस ससुरा कह रहा है कि हम भी शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। तो भाई इसका भैया नहीं तैयार हो रहा था, कौशल नरेश का बेटा जो था वो तैयार नहीं हो रहा था ना, लेकिन उसके पिताजी तैयार हो गए कि ठीक है भाई शादी कर लो जब तुम्हारा ही मन है। तो क्या किए कि मगध के राजा बिंबिसार से शादी करवा दिए। हाँ, और जब शादी करवा दिए तो इसको दहेज में बहुत सारा धन मिला, कुछ गावें मिली। ठीक है, तो वहां गांव में क्या मिला कि गांव मिल गई और वहां का जो राजस्व इकट्ठा होता था, जो कर इकट्ठा होता था, वो उस टाइम का 1 लाख रुपया हुआ करता था। तो ये बहुत सारा धन अपने मगध में लेकर आया और एक गांव भी उसको मिल गया। तो यहाँ तक उसका साम्राज्य फैल गया कि नहीं फैल गया, यहाँ तक कुछ कौशल में भी फैल गया। अब भैया लाकर रानी को मगध में रख दिया। हाँ, अब कहा कि केवल कौशल से ही हमारा थोड़ी ना काम चलेगा, हमको तो बहुत सारा साम्राज्य जीतना है। हाँ, तो अब भैया फिर से निकल पड़ा, कहाँ, साम्राज्य को जीतने। यहाँ रानी को बैठा दिया और फिर से बिंबिसार निकल पड़ा।
अब कहाँ निकला, अब गए देखिए वैशाली है, यानी कि वैशाली, ऊपर में वैशाली है आपका। ये देखिए यहाँ हम आपको डायग्राम बना दे रहे हैं कि ये गंगा नदी हो गई, ठीक है, ये वाला यहाँ, और इधर मगध है ना, और इधर आपका वैशाली है, ये वैशाली, और ये आपका मगध ना, और यहाँ आपका कौशल ना। तो यहाँ का तो कुछ भाग ले ही चुका था। अब कहा कि भैया वैशाली पर भी इसका आंख गड़ गया था ना, तो वैशाली पर भी गया। वैशाली की के भी राजा की एक बेटी थी, वो भी बहुत सुंदर थी, और ये जब वहां गया तो उसको देखकर इसको भी ससुरा को प्यार हो गया फिर से, हाँ, और उस लड़किया को भी प्यार हो गया। तो लड़कियों भी कह रही है अपने पिता से कि शादी करेंगे तो इसी से शादी करेंगे। ये तो इसका मन था कि भाई हम कर लेंगे तो कुछ धन मिल जाएगा, हाँ। तो अब कहा कि चलो ठीक है, तो वहां के वैशाली के राजा भी उस अपनी बेटी को इससे शादी करा दिए, ठीक है। और फिर से वो आकर यहाँ आ गया, मगध लेकर आ गया अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी ही ना हुई, हाँ, अब लेकर आ गया। तो यहाँ से भी कुछ धन मिला, तो और इसका साम्राज्य बड़ा हो गया। अब भैया इसका तो और लालच बढ़ने लगा, हाँ। तो अब देखा कि अब तो दो पत्नियां हो गई, और यहाँ जो है अब कुछ वैशाली में भी हिस्सा मिल गया, कुछ कौशल में भी हिस्सा मिल गया, और थोड़ा राज्य को बढ़ा लिया जाए। तो ससुरा ये क्या किया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजाब है आपका, ये वाला हिस्सा। अभी हमारा जब अखंड भारत था तो पंजाब यहाँ तक था, ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर पंजाब ना, तो पंजाब में मंद्रा नामक एक वंश रहता था, उसकी बेटी थी, ठीक है। तो यहाँ से ससुरा ये यहाँ आ गया, मगध से ये पंजाब में आ गया, कुछ हल्का फुल्का जीतते हुए पंजाब में आ गया। अब तो भैया अब पंजाब में जब आया तो इसकी भी एक बेटी थी ना, और इसकी बेटी थी बहुत सुंदर थी, बहुत एकदम सुंदर थी। अब भैया गई तो इससे भेंट हो गया, मुलाकात हो गया, ये भी गया, ये भी गया। अब मुलाकात हो गया तो लड़कियां एकदम इसके प्यार में पागल हो गई। ये भैया ये एकदम स्मार्ट, एकदम हैंडसम एकदम था ही, तब प्यार में पागल हो गई ना। इसका भी एक भाई था, ये जो पंजाब के मंद्रा वंश के थी ना, इसका भी एक भाई था। तो भाई अब ये भी लड़कियां गई अपने पिताजी के पास, कहे कि हम शादी करेंगे तो मगध साम्राज्य के बिंबिसारे से शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। उसका भैया बोल रहा है कि नहीं हम तुम्हारा शादी होने नहीं देंगे। उस ससुरा आता है और साम्राज्य को जीत कर चला जाता है। तो अब उसके जो यानी कि मगध ये पंजाब साम्राज्य के जो राजा थे वो तो फेर में पड़ गए कि भैया ये क्या हो गया। तो अब क्या हुआ ना कि किसी तरह इसका शादी करवा दिए, ठीक है, शादी करवा दिए, और कुछ यहाँ से भी धन मिला, और फिर से ससुरा यहाँ। अब देखिए, हाँ, शादी करवाए ना, यहाँ और बात, यहाँ जब पत्नी इसकी ये पंजाब की ये साम्राज्य की जो बेटी थी वो पूछी ना कि आपकी कोई और शादी है, तो कह रहा है नहीं, मेरी कहाँ शादी है, अभी तो हम कुंवारे हैं, अभी हमारा एक भी शादी नहीं हुआ है, हाँ। एकदम इसको इतना ये सब समझिए ना कि प्यार में ये पीएचडी कर लिया था, इस ससुरा ये बिंबिसार जो था ये पीएचडी कर लिया था उसमें। एकदम लड़कियों को पता नहीं किस टाइप का वो ऐसे देखता था, ऐसे उससे बात करता था कि एकदम प्यार में पागल हो जाती थी। देखिए लड़कियों को क्या चाहिए, हाँ, उनको इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और क्या चाहिए उनको सम्मान चाहिए, और उनको डांटना नहीं चाहिए। तो अब जैसे कोई लड़की है और उसको आप डांटिएगा, घट तरीके रे, तू ठीक नहीं है, और उसी जगह कहिए आहा कितनी तुम सुंदर हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम सारे जग से भी सुंदर हो। तुम कितनी भी लड़की मोटी रहे उसको कहिए ना कि तुम कितनी पतली हो, तुम्हारी एकदम चाल तो हिरन जैसी है, एकदम पागल हो जाएगी आपके प्यार में, कहेगी कि पहिलका से तो यही अच्छा है, हाँ, पहिलका तो कुछ नहीं कहता है इतना ना। तो ये सब विधि एकदम अपनाता था ये, हाँ, जो बिंबिसार था ये सब विधि अपनाता था। अब भैया प्यार में पागल हो गई, अब बस क्या किया कि इससे शादी करके यहाँ लेकर आ गया, यहाँ से भी धन इकट्ठा कर लिया। अब भैया बात आई तो शादी हो गया। अब कहा कि यहाँ तक तो मेरा साम्राज्य फैल गया, अब क्या किया जाए। देखिए एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था अवंती का साम्राज्य, ये जो मध्य प्रदेश में आता था ये अवंती, ठीक है, अवंती। इसके राजा चंद्रप्रदोत थे। मगध का जो बिंबिसार था इस पर भी आंख गड़ाए हुए था, बट इसकी बेटी नहीं थी। अब भैया इसका काम चला नहीं, बेटी नहीं थी तो कई बार आक्रमण किया, बट हार कर चला गया, हाँ, भगा दिए। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत जो थे
वो एक दिन बहुत बीमार हो गए। एक दिन क्या बीमारी चल रहे थे, बीमार हो गए और उनको एड्स जैसा बीमारी, उस टाइम एक पीलिया नामक बीमारी हुआ करती थी, बहुत भयंकर। अरे सोच रहा वो हो जाता था ना तो एकदम अब समझिए कि मरना ही है। आज ना इसका इलाज हो गया है जॉन्डिस का, पहले नहीं था। अब यहाँ के अवंती के जितने भी वैद्य थे, राज वैद्य, वो एकदम हार मान चुके थे कि राजा जी अब आप नहीं आप जिंदा नहीं रहिएगा, अब आपका कभी भी आपका काउंटडाउन शुरू हो सकता है और आप एकदम ऊपर प्रस्थान कर जाएंगे। अब भैया ये चंद्रप्रदोत तो फेरा में पड़ गया कि अब तो हम नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे। इसकी भनक पड़ गई मगध के साम्राज्य बिंबिसार को, बिंबिसार को पड़ गई। अब अब क्या हुआ ना कि बिंबिसार ने कहा कि ये तो एकदम मौका अच्छा है एकदम। तो बिंबिसार ने ना एक जीवक नामक वैद्य, अपना राज वैद्य यहाँ चंद्रप्रदोत की सेवा में भेज दिया कि जाओ उसे एकदम ठीक कर देना। अब भैया बिहारी एकदम डॉक्टर था और यहाँ से जब यहाँ आया ना, कहा कि हम बिंबिसार हमको भेजे हैं, तो यहाँ से जब यहाँ आया एकदम बिहारी डॉक्टर था, सुई भी मारा, एकदम मलहम पट्टी लगाया, एकदम 15 दिन में टनाटन कर दिया। अब भैया चंद्रप्रदोत एकदम खुश हो गया। खुश हो गया तो बोल रहा है बिंबिसार के सामने, हे महाराज हम आपकी स्वाधीनता स्वीकार करते हैं ना। तो वो कहता है कि स्वीकार करते हो, तब तो और अच्छा है, तब तो मगध यहाँ तक हो गया। तो मगध अब यहाँ तक फैल गया। अब देखिए मगध यहाँ तक फैल गया। हाँ, अब भैया मगध यहाँ आ गया। लेकिन अब समझिए कि यहाँ जब मगध के राजा बिंबिसार जो थे वैशाली से के रानी से विवाह किए थे ना, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम था अजातशत्रु। क्या था नाम? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु अब देख रहा है ये भी बड़ा हो गया था, देख रहा है कि पिताजी को शादी करने का एकदम फुर्सत ही नहीं है। सब आसपास के राजाओं की बेटियों से शादी कर रहे हैं, हम भी जवान हो गए हैं, हमारा शादी गोदी नहीं करेंगे। हाँ, अब भैया ये परेशान हो गया था अजातशत्रु जो था। तो अजातशत्रु जब परेशान हुआ तो ये भी ससुरा कम नहीं था, ये भी किसी को पटाया हुआ था, एक लड़की को। हाँ, ये भी अपने बाप से कम रहेगा, अब ये भी पटाया हुआ था। तो जो ससुराल वाले थे ना, इसके सास, फिर से इसके सार, और अब बहका दिए तुम्हारे पिता तो छोड़ ही नहीं रहे हैं गद्दी, तो हम शादी कैसे करें तुम्हारा? हाँ, हम नहीं शादी कर सकते जब तक तुम राजा नहीं बनोगे। हाँ, तो अब क्या किया ना, ये अजातशत्रु लिया भाल नहीं, अब क्या किया ना कि ये लोग बोले ना कि देखो तुम अपने पिता को भाला मार दो, यानी कि मुआ दो, मार दो उसको। तो लिया भाला पिता को घोंप दिया, यानी कि बिंबिसार को घोंप दिया, उसको मार दिया, मृत्यु के लोक में पहुंचा दिया। तो उसी से जब मारा, यानी कि भाला से, यानी किसी वस्तु से मारा, तो उसका नाम कुणिक पड़ गया। यानी कि अजातशत्रु का क्या नाम पड़ गया? कुणिक। इसी को कहते हैं पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या कर दी, पितृहंता। ठीक है, इतना तो समझ गया पितृहंता। अब देखिए, अब भैया ये भी अपने पिताजी के रास्ते पर चल निकला। अब ये भी कह रहा था कि हमको भी और साम्राज्य एकदम विकसित करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि कौशल में इसको पूरा नहीं मिला था, बिंबिसार को पूरा नहीं मिला था, वैशाली में भी पूरा नहीं मिला था ना। तो कुछ गांव में मिल गई थी जिससे वो राजस्व इकट्ठा कर रहा था और वहां से कमा रहा था। तो अब अजातशत्रु का नजर था कौशल पे। ठीक है, और कौशल और वैशाली की घनिष्ठता, यानी कि प्रेम, यानी कि दोस्ती का संबंध बहुत ज्यादा था कौशल और वैशाली का। तो अब देखिए क्या हुआ, अब इसकी नजर तो गड़ गई थी कि भैया हमको कौशल को जीतना है ना। तो कौशल ने अब क्या किया कि अब यहाँ आक्रमण कर दिया तो जीत गया कौशल को। हाँ, कौन? अजातशत्रु आक्रमण कर दिया कौशल पर, कौशल को जीत लिया, कौशल को जीत कर यहाँ ला दिया। तो इसका साम्राज्य पूरा एकदम इकट्ठा हो गया। हाँ, अब देखिए वैशाली पर भी आक्रमण अब करने लगा। कहा कि तुम इसके मित्र थे ना, यानी कौशल वैशाली का मित्र था ना, तो हम इस पर भी आक्रमण करेंगे। लेकिन याद कीजिए कि इसकी जो माँ थी, यानी कि अजातशत्रु की माँ, वो भी वैशाली की ही थी। पर फिर भी नहीं देखा कि वैशाली पर हमको आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहां पर क्या किया कि एक वर्षकार नामक जासूस थे उसके, यानी कि अजातशत्रु के वर्षकार नामक जासूस थे, उसको भेज दिया वैशाली में कि जाओ पता करो कि वहाँ का सैनिक कब खाते हैं, कब क्या करते हैं, कहाँ से जाने का रास्ता है, कहाँ से निकलने का रास्ता है, कब हम आक्रमण करेंगे तो वहाँ से कब निकलेंगे। हाँ, ये सब जासूस जाकर वहाँ पता कर लिया और पता करने के बाद इनको संदेश दिया कि वैशाली वाले बहुत ही एकदम
एकदम विकसित है, इनके पास तो हथियार की तो कमी ही नहीं है, एक से एक हथियार है, आप भी हथियार बनवाइए। तो ये कहा कि तो ठीक है हथियार बनवाइए। तो हथियार बनवाने को कहा ना, तो ये जो अजातशत्रु था एक रथ मूसल बनवाया, ये धनुष टाइप का था रथ मूसल। यहाँ क्वेश्चन आता है कि रथ मूसल, ठीक है, तो रथ मूसल था, ये धनुषों की बारिश कर देता था, एकदम युद्ध भूमि में धनुषों की बारिश कर देता। और उसी के साथ एक महाशिला कंटक बनवाया, महाशिला कंटक, ये क्या करता था कि पत्थरों की बारिश कर देता था, एकदम युद्ध भूमि में धड़ 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 पत्थरे फेंकने लग जाता था। हाँ, तो ये दो हथियार बनवाया और वैशाली में युद्ध छेड़ दिया एकदम। ये 16 वर्षों तक युद्ध चला, ठीक है, और 16 वर्षों तक युद्ध चला और फिर जाकर यहाँ युद्ध जीत लिया गया। तो अब तो वैशाली को भी जीत लिया, कौशल को भी जीत लिया। हाँ, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार कौन से शासक ने प्रयोग किया था? तो कौन से? अजातशत्रु ने। या फिर ये भी कह सकता है कि अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में किस किस हथियार का प्रयोग किया? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक। इतना तो समझ गए। अब देखिए इनकी हम थोड़ा सन ईस्वी देख लेते हैं कि कब से, यानी कि बिंबिसार जो था वो 544 में रुपुंजय की हत्या करके 492 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ? मगध पर। तो टोटल 52 वर्ष शासन किया और 492 में अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, तो 460 तक इसने शासन किया। इतना तो समझ गए। अब देखिए अजातशत्रु का भी एक बेटा था उदयन। क्या था? उदयन। ये भी कम नहीं था, ये भी किसी को पटाइले था। अब देखा कि इसके भी जो ये पटाया था जिसको ना, जिस लड़किया को, उसके ससुराल वाले बोल रहे, उसके नैहर वाले बोल रहे हैं ना, यानी कि इसके ससुर, कि तुम्हारा पिता भी हट नहीं रहा है गद्दी पर, तो हम कैसे अपने बेटी को बैठाएंगे? हाँ, तो कैसे बैठाएंगे? तो एक काम करो, तुम अपने पिता को मार दो। याद करो तुम्हारे दादा को तुम्हारे पिता ने मारा था, तो तुम अपने पिता को मार दो। हाँ, तो वो भी भाला दिया, एकदम पिता को घोप दिया, मार दिया। तो अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। अब भैया उदयन ने मार दिया, हाँ, उदयन ने मार दिया। अब ये राजा बन गया, राजा बन गया। ये बहुत होशियार था। इसका भी पुत्र था एक नागदशक। वो इसने, उदयन ने कहा था कि बेटा तुम चिंता मत करियो, यानी कि तुमको जब शादी करने का मन हो बस हमसे बोल देना, हम तुम्हारा शादी कर देंगे, तुम मेरे को मारना मत। क्योंकि ये जान रहा था कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको मारते मारते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो तुम मत मारना। तो ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी, ठीक है हम नहीं करेंगे। देखिए उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लाया, यानी कि जो मगध था, अब यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र है, यहाँ पर पाटलिपुत्र है ना। राजगीर से उठाकर पाटलिपुत्र कर दिया। क्यों राजगीर से उठाकर पाटलिपुत्र कर दिया? देखिए पाटलिपुत्र भी एक सुरक्षित जगह है। कैसे सुरक्षित जगह है? आपका जो उत्तर में पड़ जाएगा ये तो आपका गंगा नदी पड़ जाएगी, और आपका जो पश्चिम और उत्तर के कोने पर पड़ जाएगा, यहाँ पर एक सोन नदी पड़ेगी, यहाँ पर सोन नदी, ध्यान दीजिएगा सोन नदी ना। और देखिए, और पश्चिम साइड में क्या, पूर्व साइड में क्या पड़ेगा कि यहाँ पर एक गंडक नदी पड़ेगी, गंडक नदी। और यहाँ जो राजगीर की पहाड़ियाँ है, तो ये चारों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है? तो ये भी बहुत, तो देखिए, और उदयन ने क्या किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। इसके पुत्र हुआ नागदशक ना। अब बूढ़ा हो गया था ये भी उदयन, तो उदयन बूढ़ा हो गया तो उसके जगह पर नागदशक इसका शासक बना, राजा बना। तो राजा जब बना तो इस ससुरा एकदम लोल था, इसको कुछ समझ ही नहीं आता था। अरे कैसे समझ में आएगा? जिस बेटा पर किसी का मुसीबत गुजरा हो वो ना समझेगा, जैसे कि गरीब लड़का है, गरीब छात्र है, वो ना समझेगा कि हम किस गरीबी में पल रहे हैं, किस गरीबी में बढ़ रहे हैं। और जिसको सब सुख सुविधा उसको दे ही दिया जाएगा, तो वो क्या समझेगा कि क्या गरीबी होता है, क्या अमीर, क्या कुछ होता है। तो इसको भी हर एक सुख सुविधा दे दिया गया। इसको शादी करने के लिए पहले ही बोल दिया था उदयन, तो इसको क्या फेरा था? जब ये जवान हुआ तो इसके पिता शादी भी कर दिए। हाँ, तो ये ससुरा बहुत लोल था। ये क्या किया कि कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से ना राजधानी हटाकर वैशाली कर दिया। क्या कर दिया? वैशाली कर दिया। अब जब वैशाली कर दिया, और इसके जो सेनापति थे ना, हाँ, वो शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग, यानी नागदशक के सेनापति शिशुनाग थे। और शिशुनाग क्या किया ना कि अब देखा कि तो ससुरा लोल है, तो इसको मार दिया, यानी कि सेनापति ही मार दिया नागदशक को, शिशुनाग ही मार दिया नागदशक को। अब तो नागदशक खत्म हो गया। हाँ, अब देखिए ये हर्यक वंश जो चल रहा था ये तो पूरा खत्म हो गया।
ये जो हर्यक वंश यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, जब नागे दशा को मार दिया तो खत्म हो गया। तो अब यहाँ से शुरू हुआ शिशुनाग वंश। क्या हुआ? शिशुनाग वंश। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ कहाँ तक ये कहानी चला? हाँ, मजा आया कि नहीं मजा आया? कैसे कैसे क्या? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बस कहाँ का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने राजधानी राजगीर रखा, सबने कुछ ना कुछ राजधानी में फेरबदल किया। जब उसके पुत्र हुए अजातशत्रु तो राजधानी की क्या यानी कि राजधानी को क्या किया? किलाबंदी करवा दिए, टोटल किलाबंदी करवा दिए। और किलाबंदी जब करवा दिए और उसके बेटा हुआ उदयन, तो उदयन राजधानी कहाँ लेकर आ गया? पाटलिपुत्र आ गया। और जब पाटलिपुत्र आ गया तो जब नाग दशक आया तो ससुरा पाटलिपुत्र से उठाकर वैशाली कर दिया। तो सब कुछ ना कुछ राजधानी में चेंजेस किए हैं। तो इतना तो कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ, मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर मजा आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। और हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ ऐसा कारण था कि नहीं आ पाया। तो अब आपके साथ समक्ष रेगुलर वीडियो आएंगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।